मैथ पीएम पे आपका स्वागत है। मैं हूं मोनू और आज हम लोग देखेंगे मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पेपर में आते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि अंडर रूट 20 का होल स्क्वायर माइनस 16 का होल स्क्वायर का वर्गमूल निकालिए। ठीक है, इसको हम लोग दो विधि से करेंगे। एक तो जैसा दिया है वैसे हल कर लेंगे, एक होता है सूत्र विधि से हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो जैसा दिया है पहले उस विधि से हम लोग हल करते हैं। तो 20 का अगर स्क्वायर करेंगे मतलब 20 को दो बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। माइनस 16 का दो बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 256 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों को घटाएंगे। 10 में से 6 गया तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 9 में से 5 गया 4 हो जाएगा। और 3 में से 2 गया जाएगा तो 144 हो जाएगा। 144 का अगर वर्गमूल निकाल लें तो कितना निकल के आएगा, 12 निकल गया है। अब हम इसको फार्मूला विधि से हल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 20 है तो 20 को हम मान लेते हैं ए, तो ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। और 16 है तो 16 को मानते हैं बी, अब बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए को क्या माने थे 20 और बी को क्या माने थे 16। ए को क्या माने थे 20 और बी को क्या माने थे 16 माने थे। 20 और 16 कितना हो जाएगा, 36। अब 20 में से 16 जाएगा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऊपर अंडर रूट दिया है, अंडर रूट लगा देंगे। 36 का 4 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अगर 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आप चाहिए तो डायरेक्ट यहीं से वर्गमूल निकाल सकते हैं। 36 किसका वर्गमूल है, 6 का है। ठीक है, 36 का वर्गमूल निकालेंगे 6 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 हो जाएगा। 6 दूनी कितना होता है, 12। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अंडर रूट में 90 का वर्गमूल निकालिए। तो हम लोग इसको ट्रिक विधि से लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे 90 को आप बाहर लिख लीजिए। 90 के मतलब करीब में कौन सा संख्या है जो वर्ग है। ठीक है, वर्गमूल वर्ग है कहें तो हमारा 90 के अगर नीचे देखा जाए तो 81 है, 90 के ऊपर देखा जाए तो 100 है। ये जो है खड़ा खड़ा जो है वर्गमूल, मतलब इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। ठीक है, बिना दशमलव में किए। तो इसको हम नहीं लेंगे, किसको लेंगे, 81 को लेंगे। ठीक है, तो 81 किसका वर्ग है। ठीक है, तो वर्ग हमारा 9 का है। अगर 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 90 है, इसको ऊपर लिखिए और इसको 9 से आप भाग दीजिए। ठीक, तो 90 को अगर हम 9 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इन दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, 10 और 9 कितना होता है, 19 होता है। बस 19 को आप 2 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9.5 हो जाएगा। तो 90 का वर्गमूल निकल के कितना आया, 9.5 निकल के आया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार इसको फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले 90 के नीचे जो है बिना दशमलव का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। तो 90 के नीचे कितना है, 81 है, जो कि 9 का वर्ग है। ठीक है, तो 90 को हम लोग 9 से भाग देंगे क्योंकि 81 का वर्गमूल कितना है, 9 है। तो जब 9 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 बार में जाएगा। तो इस 9 और 10 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 19। 19 को हम लोग 2 से भाग देंगे तो कितना हो गया, 9.5, जो कि आपका आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन है कि अंडर रूट 0.9 का वर्गमूल निकालिए। जब दशमलव लग जाए तो दशमलव के पीछे जो है हम लोग जोड़ा बनाते हैं। अगर वर्गमूल निकालना है तो 2 का जोड़ा, अगर घनमूल निकालना है तो 3 का जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पे जो है एक ही संख्या है तो पीछे हम लोग क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे। अब हमारा एक जोड़ा बन गया। ठीक है, अब एक जोड़ा बन गया तो ये दशमलव हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 अंक पे दशमलव है तो 2 जीरो नीचे बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, 2 जीरो नीचे बढ़ा देंगे, बढ़ गया हमारा। अब क्या करेंगे, 90 का वर्गमूल निकालने के लिए अभी हम आपको बताए हैं, सबसे पहले 90 के करीब में देखिए कि कौन सी संख्या का वर्गमूल है। तो 81 संख्या है। ठीक है, जो कि 90 के नीचे वर्गमूल इसका निकाला जाता है बिना दशमलव में करके। ठीक है, तो 81 किसका वर्गमूल है, 9 का है। तो 9 से हम भाग देंगे तो कितना हमारा आया, 10 आया। ठीक है, तो इस 9 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 19। 19 को 2 से भाग देंगे कितना हो गया, 9.5 हो गया। तो हमारा 90 का वर्गमूल कितना निकल के आया, 9.5 निकल गया है। अगर 100 का वर्गमूल निकाले तो कितना निकल के आएगा, 10 निकल के आएगा। और 10 से इसको भाग देंगे तो एक दशमलव जो है और आगे खसक जाएगा।
तो क्या हो जाएगा 95 निकल के 0.95 निकल के आ गया। ठीक है, अब ऑप्शन में देख लीजिए कि ये दो संख्या किस में मिल रही है, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन है कि यदि दो पूर्णांकों के वर्गमूल का योग √18 + 8 √5 है तो दो पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या है। कह रहा है कि ऐसी दो पूर्णांक है जिनका योग ये है। तो मान लीजिए हम दो पूर्णांक मानते हैं, पहला संख्या मानते हैं क्या है, ए है, और दूसरी संख्या क्या मानते हैं, बी है। अब कह रहा है इसका वर्गमूल का योग, तो वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों का अंडर रूट लगा देंगे, तभी तो वर्गमूल निकाल लेंगे। और इसका योग बता रहा है। ठीक है, तो इतना बराबर इतना है। फिर कह रहा है कि इनके वर्गों का योग क्या होगा, तो हम इसका वर्ग कर देंगे, मतलब इसका वर्ग करेंगे तो हमको इसका भी वर्ग करना पड़ेगा। ठीक है, आइए अब हम लोग इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर हम लोग खोलेंगे तो √a का होल स्क्वायर और √b का होल स्क्वायर प्लस 2 √a गुणे √b, यही तो खुलेगा। अब इसको खोलेंगे तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट है और इस पे घात है, तो अंडर रूट और घात जो है कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 18 + 8 √5 बचेगा। ठीक, अब इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, अंडर रूट से घात कट जाएगा, इस अंडर रूट से ये घात कट जाएगा, तो a + b + 2 √a और b है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको साइज बैठाना है, तभी हम जान पाएंगे कि a का मान क्या है, 2 का मान क्या है। ठीक है, तो यहाँ देखिए a + b का मान हम 18 ले लेते हैं, फिर प्लस है 8 √5 का मान लेते हैं, 2 √ab मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लाना है तो 2 लाएंगे, और यहाँ पे बचेगा क्या, 4। 4 दूनी 8 होता है ना, तो अगर 4 को हमको अंडर रूट में करना हो तो इसका स्क्वायर करके ही अंडर रूट में हम भेज सकते हैं। ठीक है, 18 + 2, तो 4 का स्क्वायर क्या हुआ, 4 चौक 16, 16 और अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 16 पंचे 80। तो ऐसी दो संख्याएं बताइए जो जोड़ने पे 18 आए और गुणा करने पे क्या आ जाए, 80 आए। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 दिया है, यहाँ भी 2 दिया है, तो उससे हमसे मतलब नहीं है। तो ऐसी दो संख्या हमारे निकल के आती हैं 10 और 8। अगर 10 और 8 का गुणा करेंगे तो 80 हो जाएगा, और 10 और 8 को जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। इसके मतलब दो संख्याएं हमारी कौन कौन सी हैं, पहली संख्या मान लीजिए 10 है और दूसरी संख्या निकल के आई कितना, 8 आई। ठीक है, तो फिर इन्होंने कहा है कि दो पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या है। फिर इन्होंने कहा है कि पूर्णांकों के वर्गों का योग बताना है। तो हमारा पूर्णांक 2 निकल के आ गया, तो इसका हम लोग वर्ग करेंगे, तो 10 का वर्ग करेंगे तो 100 हो जाएगा, 8 का वर्ग करेंगे 64 निकल के आए। फिर कह रहा है वर्ग करने के बाद इनको जोड़ना है, मतलब योग का योग बताया। ठीक, तो 100 और 64 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 164 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा। अब पांचवा क्वेश्चन है कि 5 का होल स्क्वायर + 6 का होल स्क्वायर के बीच गैर पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ठीक है, 5 का होल स्क्वायर और 6 के होल स्क्वायर के बीच गैर पूर्ण वर्ग संख्या बताना है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25, और 6 का स्क्वायर करेंगे 36। अब इनके बीच संख्याएं कितनी हैं, एक हो गया 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 और 36 है। अब इन देखते हैं कि क्या कोई इसमें पूर्ण वर्ग संख्या है, तो न 26 है, न 27 है, न 28 है, न 29 है, न 30 है, न 31 है, न 32 है, न 33 है, और न 34 है, न 35 है। मतलब इसमें से यहाँ से लेके यहाँ तक कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, जैसे मान लीजिए 25 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि इसको हम लोग 25 को 5 कर सकते हैं। ठीक है, और 36 को 6 कर सकते हैं, लेकिन इसको करेंगे तो ये जो है दशमलव में आ जाएगा। ठीक है, मतलब किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल निकालने अगर वो दशमलव में आए तो गैर पूर्ण संख्या है, लेकिन अगर वो पूरी पूरी संख्या है तो वो पूर्ण संख्या। ठीक है, तो कितनी संख्या है, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, तो पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है, 10 है, जो कि आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब छठवां क्वेश्चन है कि 13.69 का वर्गमूल निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1369 लिख देंगे। कितने अंक पे दशमलव था, 2 अंक पे दशमलव था, तो 2 जीरो हम लोग क्या करेंगे, नीचे बढ़ा देंगे। अब जैसा कि वर्गमूल निकालना है तो इसको हम लोग अंडर रूट में कर देंगे। और वर्गमूल का क्या मतलब होता है कि उसको जोड़ा बना के बाहर
निकालना है। तो 1369 किसका वर्गमूल, अगर 1369 का वर्गमूल निकालें तो क्या निकल के आएगा, 37 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, 37। और 100 का वर्गमूल निकालें तो क्या हो जाएगा, 10 निकल के आएगा। सॉरी, दशमलव पहले लगा दिए हैं। अब 10 से अगर इसको हम लोग भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इसको आप इतना लंबा विधि से नहीं करना चाहते हैं तो 1369 का आप वर्गमूल निकाल लीजिए, तो क्या निकल के आएगा, 37। और देखिए 2 अंक पे दशमलव लगाना है, 2 अंक तक दशमलव लगा है, तो अगर वर्गमूल निकालना है तो जोड़ा बनाइए दशमलव के बाद, दशमलव के बाद एक जोड़ा बना तो पीछे से 1 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 512 के कितने गुणांक पूर्ण वर्ग होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 512 का लसन निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो 512 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 64, फिर 2 से काटेंगे 32, फिर 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 16, फिर 2 से काटेंगे 8, फिर 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से काटेंगे 1। अब देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 2 पे घात कितना लगा दे, 9 लगा दे तो हमारा 512 आ जाएगा। तो 2 पे घात 9 लगा दी। अब क्या करेंगे, पहले 2 पे लिखेंगे 0, कहाँ तक लिखेंगे, 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 9 तक लगा दिया, तो जिसका घात 2 से कट जाएगा वही हमारा गुणांक पूर्ण वर्ग होगा। तो 0 कटेगा नहीं, 1 कटेगा नहीं, 2 कट जाएगा, मतलब इसका घात जो है 2 से कट जाएगा। 3 कटेगा नहीं, 4 कट जाएगा, 5 कटेगा नहीं, 6 कट जाएगा, 7 कटेगा नहीं, 8 कट जाएगा। तो कितना हमारा पूर्ण वर्ग गुणांक, देखिए यहाँ पे 2 पे 0 है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब हमको यही है कि ऐसी संख्या हमको खोजना है जिसका हम लोग फिर से वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे 2 पे अगर 1 है तो 2 हो जाएगा, और गुणा करेंगे तो क्या 2 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। लेकिन 2 पे अगर 2 कर देंगे तो 4, इसका वर्गमूल हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इसी तरह 2 पे 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। और 2 पे 0 करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4, 4 ये हो गया और एक संख्या ये हो गया, मतलब आपका 5 ऐसी संख्याएं हैं जो गुणांक पूर्ण वर्ग होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं में 2 का अंतर है, दोनों के वर्गों का अंतर 100 है, तो इन संख्याओं का योग है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो ऐसी 2 संख्या हम मान लेते हैं ए और बी, तो ए माइनस बी का अंतर मतलब दोनों को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। इनके वर्गों का अंतर मतलब इनका वर्ग करेंगे, तो वर्ग के लिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अंतर दिया है तो दोनों को घटाएंगे, जितना दिया है 100। फिर कह रहे हैं उनका योग बताइए, मतलब दोनों संख्याओं का योग आपको बताना है, यही ठीक है। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर आप खोलेंगे तो क्या निकल के आएगा, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, बराबर क्या दिया है, 100 दिया। अब ए माइनस बी बराबर मान दिया है 2, तो हम लोग 2 रख देंगे, और ए प्लस बी बराबर क्या दिया है, 100। अब 2 जबकि जैसे कि गुणा है तो गुणे को हम लोग इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 2 एक कम 2, और 2 से इसको काटे तो 50। तो ए प्लस बी का मान कितना निकल के आया, 50 निकल के आया। और यही चीज़ हमसे पूछा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 50 है। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।